Hello students, welcome to my YouTube channel. Video will be in Hindi language and topic is PTE reading. PTE reading सबसे मुश्किल टास्क है, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है। इसके अंदर स्कोर्स नहीं आते, कैसे इंप्रूव किया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में हमने ज़्यादा टाइम लगाना है, किस में नहीं लगाना है, ये सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा ताकि आपको पता लग सके हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्कोर्स, चाहे आपका कोई भी टारगेट हो। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पीटी रीडिंग में 5 सब सेक्शंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग वाले, और अकेले रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर होते हैं। राइट तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपने राइटिंग के स्कोर्स को इंप्रूव करना है, सो यू शुड फोकस ऑन PTE रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो आपको पता चल ही गया होगा, आपने बाकी वीडियोस के अंदर भी सुन लिया होगा कि भाई 3 जो सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्कोर्स कैसे खींचने हैं हमने। ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर, इसके ऊपर आपने टाइम लगाना ही नहीं है, समझो कि ये आपके लिए बने ही नहीं है। पीटी ने जानबूझकर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के केस में, सिंगल आंसर में नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरी ये सलाह मानो, कभी भी इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स, मैं तो कहूंगा 1 मिनट भी इसके ऊपर मत लगाओ अगर आपने अच्छे स्कोर्स लेने हैं। अब आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर 79 हमारे आ सकते हैं? आंसर है यस, मेरे स्टूडेंट्स ले चुके हैं। आप एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गए हो, जो मेजर सेक्शन है उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बने ही नहीं है। तुक्का लगा दो, कोई भी टाइम वेस्ट मत करो। जब सामने आए 30 सेकंड से 45 सेकंड्स लगाओ, पढ़ो फटाफट मैसेज, ऑप्शंस को पढ़ो, ऑप्शन लगाओ, कोई भी रैंडमली एक ही ऑप्शन लगाना है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर उसके बाद जब आप इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा रीऑर्डर पैराग्राफ और 2 तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स को सोल्व करने में। न्यू फॉर्मेट के जरिए अगर मैं देखूं, एक मल्टीपल आता है, एक सिंगल आता है, 2 रीऑर्डर या 3 रीऑर्डर पैराग्राफ्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 5 आते हैं, रीडिंग या राइटिंग वाले कई बार 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं कि 2 रीऑर्डर आए, 5 वो आ गए हमारे पास, एवरेज 12 बना। मैं मान के चलता हूं 14, अप्रोक्सीमेटली 14 मैं मान लिया। बहुत ज्यादा मैंने कह दिए, कम ही आएंगे। और मैं कहता हूं हर एक सेक्शन के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाओ। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आप 2 मिनट से पहले भी कंप्लीट कर लोगे तो हमारा टाइम बचेगा। तो अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स हैं, ठीक है, और 30 मिनट्स में से मैं कहता हूं 30 के 30 मिनट्स आपने इन्हीं सेक्शंस के ऊपर लगा दिए अच्छे से, तो भी आपके 79 स्कोर्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल के बारे में मत सोचो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो कहता हूं इसकी प्रैक्टिस भी मत करो। एक बार देख लो होता क्या है, कैसे करना है, दैट्स इट। करके देखो, सच्ची में बच्चों के स्कोर्स आ रहे हैं, आपके भी आएंगे। मैं रियलिटी की बात करूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। लोगों के रिजल्ट चेक करिए, जिनके 8 ईच आए हैं मेरी कोचिंग के जरिए, उनकी कई बार तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि रियल एग्जाम क्वेश्चंस, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों ने रट्टे भी लगाए होंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे? कोई गारंटी नहीं। क्या किया जाए, 500 क्वेश्चन याद कर लिया, उनमें से 1-2 क्वेश्चन आए, उस 1-2 क्वेश्चन की वजह से अगर हमारे 90 आते हुए, तो वो भी कोई, बाकी तो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे ना आपको। मैं मानता हूं रियल एग्जाम क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो। ये कैसे होगा? मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, सर्च करिए रीऑर्डर पैराग्राफ्स बाय निखिल अरोड़ा PTE, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग बाय निखिल PTE।
फिल द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग बाय निखिल अरोड़ा पीटीई, पीछे मेरा नाम ऐड कर लो किसी भी क्वेरी के जरिए, किसी भी टॉपिक के साथ, आपको डायरेक्ट वीडियोस मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। और रीडिंग के स्कोर्स हैं वो रीड अलाउड में भी हैं। डेली की एक वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने बताया कि आपने रीडिंग में कैसे स्कोर्स हासिल करने हैं, कैसे आपने बोलना है। अब मान के चलो मैंने पीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था, मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, रीडिंग के अंदर मेरे 48 स्कोर्स आए थे। बाकी 42 कहां हैं? बाकी 42 रीड अलाउड में, समराइज रिटन टेक्स्ट, लिसनिंग में हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, ये 4 सेक्शंस 42 स्कोर्स के हैं। उनमें से हाईलाइट करेक्ट समरी मैं मानता हूं अनइंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में उसको दे देता हूं। 40 स्कोर्स कहां हैं? वो बाकी सेक्शंस में है। रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में नेगेटिव मार्किंग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 48 से मैं कहता हूं अगर आपका टारगेट 65 का है, 48 में से मैं कहता हूं आपके 33 आ गए, गलत हो गए, 15 मार्क्स आपके चले गए, और जो 40 हैं उनमें से 35 आ गए, प्लस कर लो 68 हो गया, खत्म कहानी। और उसी तरह अगर आपने अच्छे स्कोर्स हासिल करने हैं 79 ईच, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 48 में से मैं कहता हूं आपको 40 आ गए, और उधर 40 में से 40 ही आने चाहिए। चलो मैं मानता हूं जो बंदा 79 की तैयारी करेगा ना, वो प्रैक्टिस पूरी करेगा, 40 में से 38 तो लेके आ सकते हो। रीडिंग फिल द ब्लैंक्स आज हमने किए हैं, कल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे सही हो जाएं, लेकिन रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स ये हमारे हाथ में है, ये 3 सेक्शंस, क्योंकि ये प्रैक्टिस के जरिए इंप्रूव होगा। आज मैं रुक रहा हूं रीड अलाउड में, कल ठीक हो जाएगा। समराइज रिटन टेक्स्ट में आज मैं गलती कर रहा हूं, कल वो ठीक हो सकती है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में लिसनिंग की प्रॉब्लम मैं सुनकर इंक्रीज कर सकता हूं। रीडिंग सेक्शन में फिल द ब्लैंक्स हैं, आज गलत हो रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कल भी सही हो जाए। तो बाकी सारे सेक्शंस के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। और रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर 2 मिनट लगाओ, 1.5 मिनट में हो जाएगा। और 4 और 5 ऑप्शंस ही आते हैं। कई बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको 6 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, लेकिन पेपर में इतने आते नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ में पेयर जितने सही होंगे ना उतने मार्क्स आएंगे आपके। एक पेयर का 1 नंबर। अगर आपको पूरा सीक्वेंस नहीं पता लगता तो पेयर बना लो, दिक्कत क्या है? जो हाथ में है उसको तो लो, जरूरी थोड़ा पूरा सीक्वेंस खराब करना आपने। फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ वाले, नीचे से उठाकर ऊपर छोड़ना है, वो इजी होते हैं, उसका लेवल जो होता है वो इजी होता है। मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियोस चेक करिए, उसके अंदर मैंने रियल एग्जाम क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो बच्चों को मेरे आए हैं एग्जाम मेमोरीज। सर्च करिए गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मेरी नाम लिख के पीछे कोई भी टॉपिक डाल दीजिए, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, कुछ भी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा पीटी सर, खत्म। ठीक है। और रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक जो होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, उसके अंदर आपको टाइम लगेगा। तो हमने टाइम मैनेज करना है गाइस, तो यही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर के ऊपर ध्यान मत देना, और बाकी सब सेक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना है अगर आपकी रीडिंग कमजोर है। और इसके अलावा गाइस, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेरे से पीटी की ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, और अपना स्कोर कार्ड भी हमारे को भेज सकते हैं। हम आपके स्कोर कार्ड को इवेल्युएट करेंगे और आपको बताएंगे कि गलती किस में है। कई बार गलती कहीं और होती है, चाहे आपका कोई भी टारगेट हो, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी। ये मत सोचो कि आपकी इंग्लिश वीक है, ये सोचो कि मुझे पास करना है। लाइन में लगोगे, नंबर तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अदरवाइज हवा में बातें हैं ये। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।